स्टार्ट। राष्ट्रीय एकता ही किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति होती है। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त बनाती है, उसको प्रगति की दौड़ में शामिल करती है। राष्ट्रीय एकता से ही कोई राष्ट्र विकसित राष्ट्र बन सकता है। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करती है, देश को खंड खंड होने से बचाती है। संपूर्ण मोह बंधन छोड़कर धर्म, जाति, संप्रदाय, पार्टी या दल का हित त्याग कर राष्ट्र प्रेम की पावन गंगा में अपने को निमग्न कर देना ही राष्ट्रीय एकता है। राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है राष्ट्र को मातृभूमि के रूप में देखने की, उसके प्रति आस्था और श्रद्धा रखने की। दुर्भाग्य से भारत का देशभक्त राजनीतिज्ञ भी क्षेत्रीयता से ऊपर नहीं उठ पा रहा है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पंजाब जाकर एकता का उपदेश देकर आता है, किंतु स्वयं ही कर्नाटक के कुछ भूभाग को महाराष्ट्र में मिलाने के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार है। यही हाल पंजाब का है। भाखड़ा के निर्माण में हिमाचल का ज़्यादा भूभाग पानी में डूबा हुआ है। उसका लाभ हिमाचल के अतिरिक्त हरियाणा और राजस्थान को भी मिलना चाहिए था। पंजाब का राजभक्त राजनीतिज्ञ इतनी उदारता नहीं दिखा पाता कि भारत माता के शरीर के हिस्से हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान से मिल बैठकर नदी जल का बंटवारा कर लें। यही नदी जल समस्या दक्षिण के 3 राज्यों के बीच वर्षों से चल रही है और सैकड़ों बेगुनाह जाने इस पर जान न्यौछावर हो चुकी है। इस प्रकार क्षेत्रीयता की भावना राष्ट्रीय एकता में बाधक है, अलगाववाद की जननी है। राष्ट्रीय एकता की दूसरी आवश्यकता है धर्म निरपेक्ष दृष्टि। भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई ये 4 धर्म प्रमुख रूप से हैं। जहाँ तक धार्मिक दृष्टि से पूजा अर्चना और प्रभु शक्ति में विश्वास की बात है, उससे राष्ट्रीय एकता की कोई क्षति नहीं पहुँचती। राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुँचती है राजनीति में आकर धर्म और धर्मावलंबी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में बट जाते हैं। संपूर्ण राष्ट्र की दृष्टि से हिंदू बहुसंख्यक हैं और मुसलमान, सिख एवं ईसाई अल्पसंख्यक। मतानुसार देखें तो मुसलमान जम्मू कश्मीर राज्य में, सिख पंजाब प्रांत में तथा ईसाई नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल और मिजोरम में बहुसंख्यक में हैं। वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं। राजनीतिक दृष्टि से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का बंटवारा राष्ट्रीय एकता में बाधक है। हमारा संविधान स्वयं धर्मनिरपेक्षता को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में बांटता है। राष्ट्रीय एकता की बहुत बड़ी पहचान उसकी अपनी
राष्ट्रभाषा है। संपूर्ण राष्ट्र की एक राष्ट्रीय भाषा का होना अत्यंत आवश्यक है। हिंदी राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की तैयारी में सशक्त भाषा है।